तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखकर इन सही प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग बिना सोचे समझे वीडियो को अंत तक देखकर सही प्रश्नों को याद कर लो, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखकर इस क्वेश्चन को याद कर लोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साइंस का पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि निगेटिव होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर की दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है, एफ बराबर r/2 हो जाएगा, ठीक है। इस पर आधारित आपके बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं 2 और 1 नंबर के लिए, ठीक है। आप लोग इस फार्मूला को हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो 25 सेंटीमीटर कहाँ है, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन कर देने वाला यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर हिंदी में सेंटीमीटर लिखा है और कहीं कहीं आपको यहाँ पर ऐसे मिलता है सेंटीमीटर इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में सेंटीमीटर है। आप लोग 25 सेंटीमीटर पर टीका लगाना, 25 मीटर या फिर 25 मिलीलीटर पर टीक मत लगाना, ठीक है। और अगला प्रश्न है 4 नंबर कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल रंग सबसे कम झुकता है, ठीक है, याद रखना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको 5 नंबर देखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखिए तो ध्यान से। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि बनाई गई प्रतिबिंब होती है। तो इसका हम सही जवाब देंगे वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी देंगे, प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित यानी कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे, इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए देंगे, गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या हो कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसका मतलब वही हुआ, ठीक है, याद रखना, उपकरण यानी कि यंत्र, ठीक है। और 10 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी देंगे, मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको 11 नंबर मिलेगा। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों याद रखना, विभवांतर और विभव दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर और विभव दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आप लोग इसका आंसर दे सकते हो, आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोधों को कैसे सजाते हैं, जैसे ये R1 ये R हो गया, ठीक है। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे आपका बढ़ते चला जाएगा। तो श्रेणी क्रम में ही बढ़ते चला जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, ठीक है। और 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो याद रखना 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा
15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो याद रखना नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके लिए, आप लोग याद रखना अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। और एक और होता है अभिसारी लेंस, जिसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं उसको, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखो, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 17 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देखिए, तो 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला लाल हरा, ये सभी हो जाएगा प्राथमिक वर्ण, ठीक है। ये प्राथमिक वर्ण में आते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है 18 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया आइरिस दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको मिलेगा 19 नंबर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि 1 HP बराबर होता है। तो आप लोग याद रखना 746 वाट के बराबर होता है 1 HP, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 746 वाट होता है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि विशालक शीशा क्या है, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। विशालक शीशा का दूसरा नाम क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वो किसका होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो इसका आप लोग आंसर क्या दोगे उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर क्या दोगे, बी दोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपके लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका। अगर ऐसे ही और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट देखना चाहते हो अपने बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ तो कि आप लोग देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते हो। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। और एक बात को ध्यान देना कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।